भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? उनकी कथा में सुनाता हूं। धनुर्दास जो थे ना, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि संसार तो उनको दिखता ही था। धनुर्दास को भी इतने वर्ष ब्याह को हो गए, वो भी अपनी पत्नी को देखे बिना रहता नहीं, इतनी सुंदर। और उसकी सुंदरता का वर्णन भक्त चरित्रों में ऐसे किया गया कि धनुर्दास खुद पहलवान था, बहुत अच्छा शरीर था उसका, धनवान भी था, सोने के आभूषण पहन करके, रत्न पहन करके रहता था। लेकिन उसकी पत्नी जब बाजार जाती थी तो नियम था धनुर्दास के बिना नहीं जाएगी, वो साथ ही जाएगा। क्यों? वो छतरी लगा के चलता था पत्नी के ऊपर, और वो भी पीछे पीछे नहीं चलता था, पत्नी के ऊपर छतरी लगा के उल्टा चलता था ताकि उसका मुख मुझे दिखता रहे। ऐसा प्रेमी देखा? महाराज, किसी का प्रेम ऐसा होगा भी तो वो संसार के सामने तो छुपा ही लेगा, बाजार में तो ऐसे नहीं घूमेगा। पर धनुर्दास के प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची थी कि वो बाजार में घूमता था ऐसे, पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा उल्टा चलता था उसको देखता हुआ। पत्नी बताती थी आगे गड्ढा है, उछल जाता था उल्टा ही। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी, आगे सब लोग चल रहे थे हटाते हुए भीड़ को, हट जाओ हट जाओ, रंगनाथ भगवान की सवारी आ रही है। और सबसे आगे श्रीमद रामानुजाचार्य जी चल रहे थे, ठाकुर जी की सवारी चल रही है तो आचार्य आगे चल रहे थे। तभी उन्होंने इस दृश्य को देखा। क्या देखा? धनुर्दास अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा चल रहा है, उसको देखते हुए। अब नगर बाजार के लोग तो हंसी उड़ा में एक दूसरे, देख 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 धनुर्दास को देख, कैसा जोरू का गुलाम है, देख। रोज उसको देखने के लिए अलग भीड़ लगती थी। उसकी पत्नी जब बाजार जाए तो भीड़ अलग लगती थी, अटारियों पर, छतों पर, नीचे लोग देखते थे, देखो कैसे जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी, रामानुजाचार्य जी के आसपास के लोग भी सब उपहास करने लगे उसका। और किसी ने कह दिया कितना कामी व्यक्ति है। लेकिन वही बात है ना, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु यदि आप पर मेहरबान है, गुरु यदि आप पर प्रसन्न है, आप चाहे कितने भी घनघोर दलदल में क्यों ना हो, ठाकुर जी को उबारने आना पड़ेगा यदि आपके गुरु प्रसन्न है तो। रामानुजाचार्य जी को लगा गुण ही तो है, भले ही वो पत्नी में हो गया तो अवगुण कहला रहा है, और यही ठाकुर जी में होता तो सद्गुण हो जाता। गुण तो है पर संसार में है इसलिए अवगुण है, और यही गुण यदि ठाकुर जी में लग जाए तो सद्गुण बन जाएगा। और गुरु का यही काम है। हमारे अंदर सारी चीजें हैं, हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न है। मैं, मेरे से लेके पीछे तक एक एक व्यक्ति यहां सर्वगुण है, लेकिन क्योंकि वह गुण संसार में, इसलिए हम नरकगामी हो जाते हैं। गुरु आश्रय से वही गुण नाम में लग जाए तो वही फिर हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। रामानुजाचार्य जी ने सोच लिया कि किसी से कहा सुनो, इसको धनुर्दास को बोल के आओ, शाम को मुझसे मिलने आएगा। किसी ने जाके कहा ए धनुर्दास, तुमको रामानुजाचार्य जी ने मठ में बुलाया है। वो घबरा गया, ऐसा क्या हो गया? उसको यही लगा कि शायद जिस क्रिया से मैं जाता हूं सब उपहास करते हैं, रामानुजाचार्य जी को क्रोध आया होगा, डांटने के लिए बुलाएंगे। वो पहले से मन बना के गया था चाहे कितना भी डांट लें, मैं पत्नी को अब घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। क्यों? वो बाहर जाएगी तो मुझे तो देखना उसको, उनकी डांट से भी मैं वह छोड़ तो नहीं पाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया तो जैसे ही धनुर्दास आया प्रणाम करके बैठा, रामानुजाचार्य जी बोले आज हमने एक दर्शन किया, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टे चल रहे थे। धनुर्दास नीचे नजर करके हाथ जोड़ के बैठा, गुरु के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे। रामानुजाचार्य जी बोले मुझे बस इतना बताओ, क्यों देखते हो तुम पत्नी को? उसने कहा क्षमा करें भगवान, पर मुझे उससे सुंदर कुछ दिखा नहीं संसार में, बहुत सुंदर है वो,
और हर दिन वो नई लगती है, हर दिन उसकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए मैं उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले अगर उससे सुंदर कोई तुम्हारे सामने आ गया तो? धनुर्दास बोला इतना विश्वास से कह सकता हूं उससे सुंदर कोई नहीं आएगा, मुझे विश्वास है उससे बढ़िया कोई है ही नहीं संसार में। रामानुजाचार्य जी बोले मैं भी तो कह रहा हूं अगर मैंने प्रकट कर दिया तो बोलो मैं वचन देता हूं उससे सुंदर जो आएगा सदा उसको देखूंगा। फिर रामानुजाचार्य जी हाथ पकड़ के रंगनाथ भगवान के पास गए और श्री रंगनाथ आचार्य हैं, उनकी बात तो ठाकुर जी मानते ही हैं। अंदर गर्भगृह में ले जाकर के कपाट बंद किए और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इसके अंदर गुण है, लोगों में गुण होते हैं, इसके अंदर अति गुण है, गुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। सब अपनी पत्नी को देखते हैं पर ऐसे कोई नहीं देखता होगा, मतलब गुण की अतीत है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि यह गुण आपके प्रति न्योछावर हो जाए, आप कृपा कर इसको अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराओ। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, आहा सुंदर कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसी नासिका, कमल जैसे कपोल, अद्भुत स्वरूप रूप कांति। वैसे ठाकुर जी इतने सुंदर, पर आज आचार्य के कहने से इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि धनुर्दास ने जैसी उनका रूप देखा नेत्र सजल हो गए, घुटने पर बैठ गया और सदा के लिए श्री ठाकुर जी को अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखूंगा, वचन देता हूं। तुरंत दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया और स्वयं तो ठाकुर जी का हुआ, अपनी पत्नी को भी कर दिया। बोले आज से मैं और मेरी पत्नी केवल ठाकुर जी को भजेंगे, इन्हीं की शरण में रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। जीवन भर के लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गया। कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी रोज स्नान करने के लिए कावेरी जी में जाते थे तो ब्राह्मण वेद पाठियों के कंधे पर हाथ रख के चल के जाते थे और स्नान ध्यान करके जब संध्या करके पूर्ण पवित्र तिलक आदि लगा के जब पूर्ण पवित्र अवस्था में होते थे तब धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के आते थे। ब्राह्मणों ने एक दिन इस पर शंका प्रकट की, बोले भगवान आप अशुद्ध अवस्था में सुबह सुबह नहा धो के जब उठते हो तब तो हमारे कंधे पे हाथ धर के जाते हो, और नहा धो के परम पवित्र शुद्ध होकर के जब आते हैं तो वो कामी व्यक्ति है धनुर्दास, उसके कंधे पे हाथ रख के आते हो। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुमने उसमें काम का दर्शन किया परंतु उसमें गुण का अतीत था, वही गुण ठाकुर जी में परिवर्तित हो गया तो वही अवगुण ही बहुत बड़ा गुण बन चुका, और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन उसका गुण। कैसे दिखाया? एक दिन रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि विभीषण शरणागति का जब प्रसंग आया कि विभीषण शरण लेने के लिए आया राम जी की, तो भगवान ने जैसे ही भगवान को पता चला कि विभीषण आया तो ठाकुर जी ने सुग्रीव और वानरों की सब सेना को भीतर ले जाकर के सबसे पूछा। क्या पूछा? सुग्रीव शरण में आया, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये प्रसंग रामानुजाचार्य जी सुना रहे थे तो सामने बैठा धनुर्दास इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उठ करके कथा से ही चला गया। सब ब्राह्मण देवता उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले ये वही है जिसके कंधे पे हाथ धर के आते हो आप, तो कथा के बीच में से ही चला गया। रामानुजाचार्य जी बोले उसको बुला के लाओ, बुला के लाए। सभा ऐसी ही बैठी थी, सब जैसे आप बैठे हो। धनुर्दास से पूछा तुम गए क्यों? बोले भगवान मैंने आपसे कथा में सुना कि राम जी भक्त वत्सल हैं, वो सारे दोषों को नजरअंदाज करके सबको अपनी शरण प्रदान करते हैं, परंतु विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उनको शरण देने की वजह वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं। जब विभीषण जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी को पूछना पड़ रहा है तो मेरे को तो कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आई बात? उसके दुख का कारण क्या था, उसके शोक का कारण क्या था कि विभीषण जैसे को शरण लेने के लिए ठाकुर जी इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो ठाकुर जी कभी शरण में नहीं लेंगे। इस बात से मेरे को रोना आ गया, मैं विरह व्याकुल हो गया, मैं उठ के चला गया। तब रामानुजाचार्य जी ने बताया है किसी की ऐसी विरह की स्थिति?
कि वो विभीषण की स्थिति और अपनी स्थिति को कंपेयर करके कह रहा है कि ठाकुर जी जब उसको लेने में इतनी मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे कैसे लेंगे। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कथा पूरी सुनो। बैठा, तब बताया कि सुग्रीव ने मना किया कि रक्त तो एक ही है, रावण का ही वंश का है, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस तत्व तो होगा, आप उसको शरण मत लो। कई लोगों ने मना किया कि ठाकुर जी आपको परख लेना चाहिए विभीषण को, उसको अभी शरण में नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से मना हो गई सभा में कि विभीषण को शरण नहीं मिलेगी। ठाकुर जी उठ करके बाहर गए। सबको लगा कि इसको ठाकुर जी मना कर देंगे, लेकिन बाहर जाती ठाकुर जी ने क्या किया, सबके मना करने के बावजूद भी विभीषण को उठा करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उसको शरण प्रदान की। तब रामानुजाचार्य जी बोले भगवान ने सभा इसलिए नहीं बुलाई कि सबकी बात मान करके भगवान उसको शरण में लेंगे। ठाकुर जी तो उसको शरण लेने का मन पहले ही बना चुके थे। ठाकुर जी तो केवल आसपास वालों की स्थिति परख रहे थे, इन लोगों की स्थिति कैसी हुई है, ये अभी भी अवगुण देख रहे हैं कि नहीं। और ठाकुर जी ने देख लिया कि इनकी दृष्टि अभी भी अवगुण देखने वाली है। ठाकुर जी ने किया वही जो ठाकुर जी का स्वभाव है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा। शरण में जो एक बार आया ठाकुर जी उसको त्याग नहीं करते, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, उसको लेते हैं ठाकुर जी। तो हमारा गुण अवगुण इसलिए है क्योंकि संसार के प्रति, वही कथा से, सत्संग से, गुरु कृपा से भगवत प्रति हो जाए, वही सद्गुण, वही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा।